हेलो गाइस, अगर आपने ये जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन, ग्रो जैसे ऐप के थ्रू किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहते हैं या फिर सालों से एसआईपी करते आ रहे हैं, तो आप जस्ट 2 मिनट रुकिए और एक बार सोचिए कि अगर ये जीरोधा, एंजल वन, ग्रो, अपस्टॉक जैसे म्यूचुअल फंड ऐप्स भाग गए तो या फिर बंद हो गए तो आपका पैसों का क्या होगा। आपने जो 20 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया किसी भी म्यूचुअल फंड में, उसका क्या होगा? क्या वो भी डूब जाएगा? इसलिए आपको किसी भी म्यूचुअल फंड को कहां से खरीदना चाहिए, इन सारी ऐप से या बैंक से। ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी म्यूचुअल फंड ऐप बंद हो सकता है। शायद आपको नहीं पता कि इससे पहले भी कुछ म्यूचुअल फंड ऐप बंद हो गए। आप सेबी की वेबसाइट पर जाकर उन सभी ऐप्स का नाम देख सकते हैं। उन सभी ऐप्स की तरह ये जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन, ग्रो या आप जिस ऐप से म्यूचुअल फंड खरीदा उस ऐप बंद हो गए तो या 10-15 साल बाद जाकर फ्रॉड निकले तो तब आपको आपका पैसा कौन वापस करेगा? इन्वेस्ट किए हुए पैसों को वापस पाने के लिए आपको क्या करना होगा? अगर आप एक ऐप से दूसरे ऐप में आपका म्यूचुअल फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? मान लो आप ग्रो ऐप के थ्रू किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट किया था, बट आज आप जीरोधा या आप स्टॉक्स में वो म्यूचुअल फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? किसी भी ऐप से म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले आपको इन सभी सवालों का आंसर जान लेना चाहिए, वरना आप बाद में जाकर प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए, अगर आप किसी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो एसआईपी हो या लमसम, आप दो जगह से वो म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। एक होता है कि आप किसी भी बैंक से म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं और दूसरा आप किसी भी ब्रोकरेज ऐप जैसे ये अपस्टॉक्स, जीरोधा, एंजल वन, ग्रो जैसे किसी भी ऐप से उससे म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि कहां से ये म्यूचुअल फंड खरीदना सही होगा, कहां मेरा पैसा सबसे सेव रहेगा और ये बैंक्स एंड ऐप्स में डिफरेंस क्या है, दोनों में कौन ज्यादा बेटर है। आइए हम पहले बैंक्स की प्रोसेस को समझते हैं। देखिए, सभी बैंक्स एक फार्म होती है जो अपने नाम से ही म्यूचुअल फंड निकलती है, जैसे कि एसबीआई की म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी की म्यूचुअल फंड, एक्सिस की म्यूचुअल फंड, एटसेट्रा। इन सभी बैंक्स का काम होता है कि लोगों के पैसों को खुद की द्वारा क्रिएट किए हुए म्यूचुअल फंड में इकट्ठा करना और उन सभी पैसों को 20-25 अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करना और वहां से यानी उन सभी स्टॉक से जो रिटर्न मिलता है उन सभी बैंक्स लोगों को वो रिटर्न देता है। यानी एक लाइन में कहा जाए कि इन सभी बैंक्स का काम होता है लोगों के पैसों को मैनेज करना। इसीलिए इन सभी बैंक्स को एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहा जाता है। ये एएमसी आपके पैसों को मैनेज करने के लिए आपसे एक चार्ज लेती है जिसे एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। इन सभी एएमसी अपने नाम से ही अलग अलग टाइप्स की बहुत सारे म्यूचुअल फंड खोल रखी है, जैसे कि एसबीआई अपने नाम से निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, सेंसेक्स इंडेक्स फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, गोल्ड फंड, डेप फंड, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स की म्यूचुअल फंड खोल रखी है। सिमिलरली एचडीएफसी, एक्सिस भी अलग अलग टाइप्स में की म्यूचुअल फंड खोल रखी है। आप किसी भी बैंक से उस बैंक की किसी भी म्यूचुअल फंड को खरीद सकते हैं, बट आप एक बैंक यानी एएमसी से दूसरे एएमसी की म्यूचुअल फंड को नहीं खरीद सकते हैं। मान लो कि आप एसबीआई की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको एसबीआई से उस म्यूचुअल फंड को खरीदना होगा। आप एचडीएफसी या एक्सिस से उस म्यूचुअल फंड को नहीं खरीद सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको एचडीएफसी की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होगा तो आपको एचडीएफसी बैंक से ही उस म्यूचुअल फंड को खरीदना होगा। आप एसबीआई या एक्सिस से नहीं खरीद सकते हैं। म्यूचुअल फंड खरीदने का दूसरा ऑप्शन होता है कि आप किसी भी ब्रोकरेज ऐप के थ्रू म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, जैसे कि आप स्टॉक्स, जीरोधा, एंजल वन, ग्रो, ऐसे बहुत सारे ब्रोकरेज ऐप्स हैं। आप किसी भी ब्रोकरेज ऐप के थ्रू म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। इन सभी ब्रोकरेज ऐप एक मीडिएटर की तरह, आसान भाषा में कहें तो एक ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म की तरह काम करते हैं। आप जब किसी भी ऐप से म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, वो ऐप क्या करती है, वो ऐप एएमसी से ही म्यूचुअल फंड खरीद कर आपको देती है, क्योंकि किसी भी ब्रोकरेज ऐप खुद म्यूचुअल फंड नहीं बनाती है, वो सिर्फ ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म की तरह काम करती है। यानी एएमसी से म्यूचुअल फंड खरीद कर आपको देती है। ये एएमसी का मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी जो म्यूचुअल फंड क्रिएट करती है, जैसे कि एचडीएफसी की म्यूचुअल फंड की एएमसी होता है एचडीएफसी, एसबीआई म्यूचुअल फंड की एएमसी होता है एसबीआई। मान लो कि आप अपस्टॉक्स ऐप में एसबीआई की किसी एक म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहते हैं। अपस्टॉक्स क्या करेगी, अपस्टॉक्स एसबीआई से म्यूचुअल फंड खरीदेगी
और उस म्यूचुअल फंड आपको देगी। अब आपके मन में जरूर एक सवाल आया होगा कि तो हम इन सभी ऐप से म्यूचुअल फंड क्यों खरीदे जब हम सीधे बैंक या एएमसी से ही खरीद सकते हैं, क्योंकि इन सभी ऐप्स तो कभी भी हमारे साथ चीट कर सकती है या फिर बंद हो सकती है। इसीलिए किसी भी बैंक से ही म्यूचुअल फंड खरीदना ज्यादा सिक्योर होगा। बट आप जस्ट 2 मिनट वेट कीजिए, आपका ये भ्रम भी दूर हो जाएगा। पहले हम ये जानेंगे कि ये एप्स एंड बैंक्स में कौन ज्यादा बेटर है, और उसके बाद जानेंगे कि इन सभी एप्स भाग जाने पर आपका पैसों का क्या होगा और उस पैसों को वापस पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि ये एप्स एंड बैंक्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स है और कौन ज्यादा फैसिलिटीज देता है। जब आप किसी भी बैंक से म्यूचुअल फंड खरीदेंगे आपको कुछ मेजर प्रॉब्लम्स फेस करना होगा। ऑपोजिट में जब आप किसी भी ऐप से म्यूचुअल फंड खरीदेंगे, बहुत सारे ऐप्स आपको कुछ ऐसे फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं जो बैंक आपको कभी भी प्रोवाइड नहीं करते। पहला, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहेंगे आपको म्यूचुअल फंड की कुछ बेसिक डिटेल्स एनालिसिस करना पड़ता है, जैसे कि पिछले 5 साल में कौन से म्यूचुअल फंड टॉप 10 की लिस्ट में है, पिछले 5 साल में या 10 साल में कौन से म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा रिटर्न दिया। बट किसी भी बैंक के थ्रू जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहेंगे उस बैंक आपको इन सारी डाटा प्रोवाइड नहीं करते हैं, आपको खुद रिसर्च करना पड़ता है। बट जब आप किसी ऐप से म्यूचुअल फंड खरीदना चाहेंगे उस ऐप आपको इन सारी डाटा खुद रिसर्च करके देती है। एक लाइन में कहा जाए कि किसी भी ऐप में बेस्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, बेस्ट म्यूचुअल फंड को पिक करना बैंक से बहुत आसान है। दूसरा, आप जब किसी बैंक से म्यूचुअल फंड खरीदना चाहेंगे तो आपको सिर्फ उस बैंक का जो म्यूचुअल फंड है, यानी उस बैंक ने जो म्यूचुअल फंड क्रिएट किया है सिर्फ वही खरीद सकते हैं। आप दूसरे बैंक की या दूसरे एएमसी की किसी भी म्यूचुअल फंड नहीं खरीद सकते हैं। मान लो कि आप एसबीआई बैंक से म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं तो आपको एसबीआई की जो म्यूचुअल फंड है सिर्फ वही खरीदना होगा। आप एचडीएफसी, एक्सिस या किसी भी अलग एएमसी की म्यूचुअल फंड एसबीआई से नहीं खरीद सकते हैं। सिमिलरली अगर आप एचडीएफसी बैंक का म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं तो आपको एचडीएफसी बैंक में अकाउंट ओपन करना होगा। इसका मतलब कि अगर आप किसी एक बैंक से म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं तो आप उस बैंक के अलावा अलग अलग एएमसी का म्यूचुअल फंड नहीं खरीद सकते हैं। अगर आप अलग अलग एएमसी का म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं तो आपको अलग अलग एएमसी में अकाउंट ओपन करना होगा, जो बहुत ही झंझट वाला काम होता है। वही अगर आप एक ब्रोकरेज ऐप से म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं तो आप एक ब्रोकरेज ऐप से अलग अलग एएमसी का बहुत सारे म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, जो आपका मर्जी आप वो खरीद सकते हैं। जैसे कि आप स्टॉक्स एक ब्रोकरेज ऐप, आप स्टॉक्स ऐप से एसबीआई, एचडीएफसी, निपॉन इंडिया, आईसीआईसीआई, एक्सिस, जो आपका मर्जी आप उस एएमसी का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। आपको अलग अलग एएमसी की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको अलग अलग अकाउंट ओपन करना नहीं होगा। आपको सिर्फ एक ही ऐप में एक ही बार अकाउंट ओपन करना होगा, उसके बाद आपका जो मर्जी आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा डिफरेंस होता है चार्जेस की डिफरेंस। आप जब किसी भी बैंक में म्यूचुअल फंड खरीदना चाहेंगे आपको उस बैंक में अकाउंट ओपनिंग फीस एंड अकाउंट मेंटेनेंस फीस देना होगा। जब आप एक से ज्यादा एएमसी से म्यूचुअल फंड खरीदना चाहेंगे आपको एक से ज्यादा एएमसी में अकाउंट ओपन करना होगा, इसीलिए अकाउंट ओपनिंग फीस देना होगा। उसके बाद हर साल अकाउंट मेंटेनेंस फीस भी देना होगा। ज्यादातर बैंक्स एंड एएमसी में ये अकाउंट ओपनिंग फीस 1 से 1,500 रुपया होती है और हर साल अकाउंट मेंटेनेंस फीस भी 1 से 1,500 रुपया देना पड़ता है। बट आप जब किसी भी ब्रोकरेज ऐप से म्यूचुअल फंड खरीदेंगे आपको उस ऐप में एक ही बार अकाउंट ओपनिंग फीस देना होगा, चाहे आप कितने भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। और अकाउंट मेंटेनेंस के लिए आपको हर साल सिर्फ 300 रुपया देना होता है। कुछ कुछ ऐप्स में तो ये अकाउंट ओपनिंग फीस एंड मेंटेनेंस फीस 0 भी होता है। ऐसा नहीं है कि ये फ्री डीमैट अकाउंट ऐप्स अच्छा नहीं है, बहुत सारे अच्छे ऐप्स आज भी डीमैट अकाउंट ओपनिंग के लिए एंड मेंटेनेंस के लिए फ्री चार्ज लेती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल अपस्टॉक्स एंड एंजल वन में आज भी अकाउंट ओपनिंग चार्ज एंड अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज ऑफर में फ्री रहता है। अगर आप ये एंजल वन एंड अपस्टॉक्स ऐप में फ्री में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आज ही अकाउंट ओपन कीजिए, क्योंकि ऑफर पीरियड लिमिटेड है। ये दो ऐप्स का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड कमेंट बॉक्स में है, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बैंक आपसे एक्सपेंस रेशियो के लिए किसी भी ऐप की तुलना में 1% के आसपास ज्यादा चार्ज लेती है। ये सिर्फ 1% का मतलब कि अगर आप किसी बैंक में किसी एक म्यूचुअल फंड में मंथली 10,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो 20-25 साल बाद आपको 15 से 20 लाख रुपया कम रिटर्न मिलेगा। बट वही आप किसी एप्स में
1% कम एक्सपीरियंस रेशियो देकर एसआईपी करेंगे, 20 साल बाद आपको 15 से 20 लाख रुपया ज्यादा रिटर्न मिलेगा। फॉर द डिफरेंस, एसआईपी के लिए हर महीने की एक फिक्स डेट होता है, आपको उस फिक्स डेट में एसआईपी जमा करना होता है। अगर आप फिक्स डेट में एसआईपी जमा नहीं किया तो बैंक आपसे उसके लिए एक फाइन लेती है। बट ज्यादातर ब्रोकरेज ऐप आपसे एसआईपी मिस करने पर फाइन नहीं लेती है, वो जस्ट 2-3 दिन के लिए एक्स्ट्रा टाइम देती है एसआईपी जमा करने के लिए। अब आते हैं दूसरे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल पर। अगर इन सभी ब्रोकरेज ऐप्स जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन, ग्रो एटसेट्रा भाग गए तो, या फिर बंद हो गए तो हमारे पैसों का क्या होगा? क्या हमारे पैसा भी डूब जाएगा? मैं आपको क्लियरली बता दूं कि सेबी के नियम के मुताबिक इन सभी ऐप्स भाग जाने पर आपका 1 रुपया भी नहीं डूबेगा। बट इसके लिए आपको सेबी रजिस्टर्ड ऐप से ही म्यूचुअल फंड खरीदना चाहिए। आप इन सभी ऐप से जो म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, ये ऐप्स उन सभी म्यूचुअल फंड को एएमसी से ही खरीद कर आपको देती है। आप इन सभी ऐप से जो म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, एक्चुअली आप एएमसी से ही वो म्यूचुअल फंड खरीदते हैं। आप आसानी से वो म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए इन सभी ब्रोकरेज ऐप यानी थर्ड पार्टी ऐप्स को यूज करते हैं। जैसे कि आप किसी भी बिल पेमेंट करने के लिए या आपके बैंक में कितना बैलेंस है वो चेक करने के लिए जीपे एंड फोन पे का यूज करते हैं। बट इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि आपके बैंक में जो बैलेंस है वो फोन पे या जीपे में ही जमा है। एक्चुअली वो तो आपका बैंक में ही जमा रहता है। सिमिलरली आप जब किसी भी ब्रोकरेज ऐप से म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, एक्चुअली वो आप एएमसी से ही खरीदते हैं और आप जो म्यूचुअल फंड खरीदते हैं वो एएमसी के पास ही जमा रहता है, लेकिन आपका वो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ऐप में शो होता है। इससे म्यूचुअल फंड को मैनेज करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक जिस तरह आप जीपे एंड फोन पे में आपका बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं। मान लो कि आप अपस्टॉक्स ऐप से एचडीएफसी का किसी एक म्यूचुअल फंड खरीदा, इसका मतलब कि आप एचडीएफसी से म्यूचुअल फंड खरीदा, अपस्टॉक्स ऐप से नहीं। अपस्टॉक्स ऐप में आपका वो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो शो होता है, बट वो म्यूचुअल फंड एक्चुअली एचडीएफसी के पास ही जमा रहता है। इसलिए अगर 5-10 साल बाद ये अपस्टॉक्स ऐप बंद हो गए या फिर भाग गए तो आपके लिए टेंशन की कोई बात नहीं। आप सीधा एचडीएफसी की वेबसाइट पर जाकर म्यूचुअल फंड को मैनेज कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड जब चाहे तब रिटर्न भी निकाल सकते हैं। बट इसके लिए आपको एक इंपॉर्टेंट चीज करना होगा, आपको उस म्यूचुअल फंड की फोलियो नंबर को याद रखना होगा। ये फोलियो नंबर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आप जब किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उस म्यूचुअल फंड की एएमसी 2 दिन के अंदर आपके ईमेल में एक फोलियो नंबर भेजता है। आपको क्या करना है, आपको उस फोलियो नंबर को याद रखना है या तो प्रिंट निकाल कर एक सेफ जगह में रखना है। आप जब चाहे तब एएमसी की वेबसाइट पर जाकर उस फोलियो नंबर से आपके म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एएमसी की वेबसाइट पर जाना होगा, फोलियो नंबर की जगह फोलियो नंबर लिखना होगा, पैन नंबर देना होगा। उसके बाद आप आपके म्यूचुअल फंड को मैनेज कर सकते हैं एंड इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड जब चाहे तब पैसा निकल भी सकते हैं। अब आते हैं थर्ड एंड लास्ट सवाल पर कि अगर आप एक ऐप से दूसरे ऐप में आपका म्यूचुअल फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। एक ऐप से दूसरे ऐप में म्यूचुअल फंड को ट्रांसफर करने के लिए आप जिस ऐप में म्यूचुअल फंड को ट्रांसफर करना चाहते हैं उस ऐप की पोर्टफोलियो इंपोर्ट ऑप्शन में जाकर आपके म्यूचुअल फंड डिटेल्स को फिलअप करना होगा। उसके बाद अगले 24 से 40 आवर्स के अंदर आपके म्यूचुअल फंड एक ऐप से दूसरे ऐप पे ट्रांसफर हो जाएगा। अगर इनकेस उस ऐप में पोर्टफोलियो इंपोर्ट ऑप्शन नहीं है तो आप एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाकर आप जिस ऐप से जिस ऐप में म्यूचुअल फंड को ट्रांसफर करना चाहते हैं उस 2 ऐप की डिटेल्स फिलअप करना होगा और म्यूचुअल फंड की डिटेल्स फिलअप करना होगा। उसके अगले 24 से 48 आवर्स के अंदर आपका म्यूचुअल फंड एक ऐप से दूसरे ऐप में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके लिए आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जब चाहे तब एक ऐप से दूसरे ऐप में म्यूचुअल फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं। बट यहाँ आप एक बात ध्यान में रखिए कि आप जिस ऐप में आपका म्यूचुअल फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं, ट्रांसफर करने से पहले उस ऐप में आपको क्या क्या फीस देना होगा वो एक बार जरूर देख लीजिए। उम्मीद करता हूं कि ये बैंक्स एंड ब्रोकरेज ऐप्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं एंड कौन ज्यादा बेटर है वो आप अच्छे से समझ गए। अगर आपको इसके बारे में अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आपका डाउट लिखिए, मैं उसका आंसर दूंगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी तरफ से भी मुझे कुछ वैल्यू मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।